पाकिस्तान में बहुत कम ख़वातीन है कि इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और आज़ाद उम्मीदवार अल-कबीबी 43 से इंतखाबात लड़ रही हैं, तो क्या जज्बात हैं, क्या महसूस कर रही हैं? जी देखिए, हमेशा सियासत जो है वो समझा जाता है कि ये मर्दों के लिए बनी है और ज़्यादातर हमें मर्द हजरात ही नज़र आते हैं सियासत के अंदर और ख़वातीन की बहुत कम तादाद आपको। फिर ख़ास कर जब हम जनरल नशिस्तों की बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी और आज़ाद हैसियत से भी आपको बहुत लिमिटेड नंबर जो है वो नज़र आता है कि ख़वातीन जो है वो सियासत के अंदर हिस्सा ले रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो डिफरेंट है और मुझे लगता है कि ख़वातीन को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। उनको ज़रूर, अगर वो अपनी सियासी वर्थ देखते हैं तो उनको जनरल इलेक्शंस करने चाहिए। आप डोर टू डोर कैंपेन करती हैं, जाती हैं और ख़ासकर नौजवानों का रिस्पांस कैसा है और आपको किन चैलेंजेस का सामना है जब आप कैंपेन के लिए जाती हैं? जी बिल्कुल, हमारी डोर टू डोर कैंपेन्स भी हो रही हैं, उसके साथ साथ हम कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोगों को जो है वो एहसास हो रहा है कि अब उनको ऐसे लोग चाहिए अपने लिए, ऐसे नुमाइंदे चाहिए अपने इलाकों के जो उनके हलकों से काम कर सकें। तो वो अब चेंज चाहते हैं और वो बेहतरी की तरफ सोचते हैं। वो कहते हैं कि हल्के का ऐसा नुमाइंदा मुंतखब हो गया है जो फिर उनके लिए, उनके इलाकों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी ख़वातीन के लिए जो है वो अपनी सर्विसेज दे, वो काम करे, इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो सो फॉर चैलेंजेस अपनी जगह वो तो हैं ही। हम एक जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर रहते हैं, मगर उसके साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो आ रहा है। पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान में ख़वातीन के मसाइल ज़्यादा हैं, तो आपकी तरजीहात क्या है? वो कौन से जो जुमला मसाइल हैं आप उनको तरजीह देते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं? जी देखिए, सियासत के अंदर थोड़ा सा तो एक माइंडसेट लोगों का नहीं है कि औरत भी सियासत कर सकती है और फिर वो इलेक्शन भी कर सकती है। दूसरा, हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर भी रहते हैं। हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल और जो ट्राइबल हमारा सेटअप है वो भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कल्चरल नॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत दूसरे सूबों के। इतनी आसानी से स्पेस जो है वो ख़वातीन को नहीं मिलती। फिर जहाँ बहुत सारे लोग मैदान में हों वहाँ पे सिर्फ एक खातून आपके साथ फाइट कर रही हो तो मुश्किलात जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। सोसाइटी की एक्सेप्टेंस भी जो है वो कभी कभार मसला रहता है कि जी खातून कैसे इलेक्शन करेगी, खातून कैसे नुमाइंदा हो सकती है, खातून कैसे लड़ाई झगड़े के मसलों को जो है वो सॉल्व कर सकेगी, हमारे खातून कैसे जो है वो थाने कचहरियों में जो है वो हल्के के लोगों के लिए जो है वो मदद कर सकेगी। तो मेरे ख्याल से ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है लोगों की और ये भी दिखाने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से एक मर्द सियासत कर सकता है वैसे ही एक औरत भी सियासत कर सकती है और सियासी मैदान में ख़ुद को मनवा सकती है। लेवल पर जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ख़वातीन को हम कह सकते हैं नज़रअंदाज करती आ रही हैं, जो 5% कोटा है उनको वो भी खानापुरी के तहत वो उन पर अमल दरामद किया जाता है, लेकिन हकीकतन जो ख़वातीन हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी देखें, सबसे पहले तो इस कोटा जो है 5% वो बहुत कम है। एटलीस्ट ये कोटा जो है वो 33% होना चाहिए और फिर असेंबलियों के अंदर भी इस वक्त जो मौजूद है वो 17.5% का कोटा जो है वो फुलफ़िल हो रहा है, वो 33% भी फुलफ़िल नहीं होता। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो डिसीजन मेकिंग के रोल हैं उसके अंदर जो है वो ख़वातीन को नुमाइंदगी देने की ज़रूरत है। जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रही हैं अल-कबीबी 43 से, वहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी शख्सियात भी मैदान में हैं, तो उनका मुकाबला आप कैसे कर रही हैं? जी मुश्किलात तो है क्योंकि आपको सियासी और जो उसके अलावा हमारे जो ट्रेडिशनल रिवायती जो मीर, सरदार, टकरी, नवाब, ये सारे लोग जो है वो मैदान के अंदर हैं और ज़्यादातर सारे के सारे मर्द हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ मुझे चैलेंजेस ज़्यादा हैं वहाँ एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि मेरी एक ही खातून होने की हैसियत से लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। दूसरा, मैं क्योंकि बलूचिस्तान में सोशल एक्टिविस्ट के होने से ज़्यादा जानी जाती हूँ, पहचानी जाती हूँ, तो लोगों का रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव है। बट आपने देखा होगा कि मेरे स्टिकर्स जो है वो फाड़ दिए जाते हैं, मेरे बैनर्स जो है वो मैं रात को लगते हैं तो सुबह उखेड़ दिए जाते हैं। तो इस किस्म के चैलेंजेस तो मुझे आ रहे हैं, बट अभी भी जो है वो मुझे लगता है कि इस किस्म के मैदान में मज़ीद ख़वातीन को आने की ज़रूरत है और हम हिम्मत नहीं हारे हैं, इंशाल्लाह आखिर तक चलेंगे। यूथ को क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये कि 8 तारीख को वो ज़रूर निकलें, अपना ये जो फरीज़ा है, कौमी फरीज़ा, इसको ज़रूर अदा करें, अपना वोट जो है ज़रूर कास्ट करें और ऐसे बंदे के हक़ में करें खुदारा जो आपके बच्चों के, आपकी ख़वातीन के, आप लोगों की तरक्की, आपके इलाके की तरक्की, आपके मसाइल के हल के लिए कुछ कर सके।